अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में मैं आपके साथ टाइल्स के जॉइंट्स क्लीन करने की एक रेमेडी शेयर करूंगी कि ये जॉइंट्स जब इस तरह से गंदे हो जाते हैं तो आप इसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। और एक ऐसी टिप भी आपके साथ शेयर करूंगी कि आइंदा से आपकी टाइल्स के जॉइंट्स में ये डर्ट जमेगा ही नहीं। आप किचन की टाइल्स पे भी ये रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं और टॉयलेट की टाइल्स पे भी यही अप्लाई कर सकते हैं। ये आप देख रहे हैं वॉशरूम की टाइल्स हैं और इसके अंदर इस तरह से काफ़ी देर से सफाई ना होने की वजह से डर्ट जम चुका है, जिसको निकालना काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि इनको किस तरह से क्लीन किया जाए। मैं घर में मौजूद चीज़ों से एक ऐसा लिक्विड तैयार करूँगी जो कि इसको बहुत आसानी से साफ़ कर देगा। आपको बहुत ज़्यादा रगड़ना भी नहीं पड़ेगा और ये क्लीनिंग भी बहुत ही ज़बरदस्ती हो जाएगी। तो चलिए आज की रेमेडी स्टार्ट करते हैं कि हमने किस तरह से इसके लिए लिक्विड तैयार किया है। यहाँ एक बाउल लिया है मैंने और इसके अंदर हम वॉशिंग पाउडर ऐड करेंगे। कपड़े धोने के लिए आप जौन सा भी सर्फ यूज़ करते हैं वो 3 टेबलस्पून इसमें ऐड कर लेना है। इससे झाग बनेगा और जो टाइल्स हैं वो क्लीनिंग में मदद करेंगे। उसके बाद ये बेकिंग सोडा या सोडा बाइकार्बोनेट, ये भी हर घर में मौजूद होता है। ये हमने 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया। बेकिंग सोडा जमी हुई डर्ट को बहुत आसानी से उखाड़ देता है। उसके बाद कोई भी क्लीनिंग एजेंट आपके घर में जो अवेलेबल हो, आप हार्पिक रेड या हार्पिक ब्लू भी यूज़ कर सकते हैं। ये मेरे पास भी उससे मिलता जुलता ही एक क्लीनर है। ये मैं 2 टेबलस्पून इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे ये हमारा लिक्विड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। 3 टेबलस्पून भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो ब्लीच है। कपड़े साफ़ करने के लिए या कपड़ों के दाग धब्बे दूर करने के लिए आप जौन सा भी ब्लीच यूज़ करते हैं वो आप इसमें ऐड कर लें। अगर ब्लीच अवेलेबल ना हो तो आप सफ़ेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून ब्लीच मैंने इसमें ऐड कर दिया और अब हमारा स्ट्रॉन्ग सा लिक्विड जो है वो तैयार हो गया है। अब मैंने हाथ पे ग्लव पहना है। आपने भी इसी तरह ग्लव पहन के इसको अप्लाई करना है। डायरेक्ट हाथों पे ना लगने दें। इस तरह से मैंने लगा के तो तमाम जॉइंट्स पे अच्छी तरह से इसको हल्के-हल्के इस तरह से रब करते हुए अप्लाई कर देना है। जॉइंट्स के साथ-साथ टाइल्स भी बहुत अच्छी क्लीन हो जाएँगी। लेकिन जो हमारा बेसिक एम है वो ये जॉइंट्स क्लीन करना ही है। तमाम जॉइंट्स पे अच्छी तरह से अप्लाई करके हमने इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देना है, ताकि लिक्विड अच्छी तरह से ये जो डर्ट जमा हुआ है उसको उखाड़ दे। ये तमाम हिस्सों पे अप्लाई कर दिया है मैंने जॉइंट्स पे। और अब मैंने एक ब्रश लिया है। आधे घंटे के बाद हल्का हल्का पानी डालती जा रही हूँ और ब्रश के साथ इसको हमने रगड़ते जाना है। अगर तो आप प्रॉपर क्लीनिंग करते हैं, आपके ये जॉइंट्स ज़्यादा मैले नहीं हैं, तो फिर आपको बहुत ज़्यादा रगड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर पुरानी डर्ट है, ये देख सकते हैं आप किस तरह से उतर रही है, तो फिर आपको थोड़ा सा ज़्यादा ब्रश यूज़ करना पड़ेगा। ये देखिए इस तरह से करते जाएंगे और हमारे जॉइंट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छी तरह से क्लीन होते जाएंगे। आप किचन की बाकी एक्सेसरीज, शावर और टैप्स वगैरह के ऊपर भी यही रेमेडी अप्लाई कर सकते हैं और फिर ब्रश से हल्के से हाथों से रगड़ के इनको वॉश कर लें। बहुत ज़बरदस्त शाइन आ जाती है, तमाम चीज़ें चमकने लग जाएंगी। या आप डर्ट देख सकते हैं, जब पानी ऊपर पड़ रहा है तो कितनी अच्छी तरह से ये सारी की सारी क्लीन हो गई है। ये जॉइंट्स देखिए आप कितने अच्छे ज़बरदस्त साफ़ हुए हैं। ये वही हैं जो पहले बहुत ज़्यादा इनके अंदर डर्ट था, लेकिन सारे का सारा निकल चुका है और ये शाइन भी आ गई है और ये साफ़ सुथरी लुक भी आ गई है इसकी। अब मेरे पास है कैंडल। कैंडल चूँकि बहुत ऑयली सी, ग्रीसी सी होती है, अगर जब पानी इन टाइल्स के जॉइंट्स के ऊपर पड़ता है और ठहरा रहता है तो डर्ट प्रोड्यूस होती है। अगर आप कैंडल को इस तरह से इसके ऊपर रब कर देंगे इन जॉइंट्स के ऊपर, तो पानी का कोई ड्रॉप इसके ऊपर नहीं ठहरेगा। पानी फिसल के नीचे गिर जाता है तो यहाँ पे कोई डर्ट प्रोड्यूस ही नहीं होगी और ये जॉइंट्स जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्लीन ही रहेंगे। देखिए आप एक कैंडल पकड़ के उसको बिल्कुल नीचे की तरफ जाते हुए लाइन की शक्ल में लाइन लगाते जाएं। ये जो जॉइंट्स हैं ये सील होते जाएंगे और ये नेक्स्ट टाइम के लिए बिल्कुल सेफ़ हो गए हैं। कोई डर्ट नहीं जमेगी और आपको काफ़ी लंबे अरसे तक इसकी डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। ये देखिए इन तमाम जॉइंट्स को मैंने अच्छी तरह से सील कर दिया है। कैंडल जो है वो जिस तरह की टाइल्स का कलर हो उसी कलर की यूज़ करें। वाइट अगर किसी कलर पे यूज़ करेंगे तो वो नज़र आएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।